जनवरी का महीना था। ठंड अपनी चरम पर थी। सीतापुर गांव के हर कोने में कोहरे की घनी चादर छाई हुई थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में आग जलाकर ऊनी कपड़े पहनकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। उसी गांव में राघव नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो मेहनती और ईमानदार इंसान था, पर गरीबी ने उसके जीवन को कठिन बना रखा था। राघव की आंखों में हमेशा मेहनत की चमक थी। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ कमला और उसकी पत्नी तारा उसके साथ रहती थीं। तीनों एक दूसरे का सहारा बनकर कठिन हालातों में भी जीवन को आगे बढ़ा रहे थे। माँ, मैं खेत जा रहा हूँ, मेरे लिए रोटी बांध दो। हाँ बेटा, खाना बन गया है। मैंने बहू से कह दिया है, वो अभी लाकर देगी। ये लीजिए आपका खाना। मैंने आज आपकी पसंदीदा आलू गोभी की सब्जी बनाई है। बेटा राघव, ध्यान से जाना, आज ठंड और कोहरा बहुत ज्यादा है। हाँ माँ, मैं कोहरे में धीरे धीरे ही जाऊंगा। सुनते हो जी, आते समय बाजार से सब्जी ले आना, घर में सब्जी खत्म हो गई है। ठीक है तारा, ले आऊंगा। राघव ने घर का दरवाजा खोला। बाहर ठंड और कोहरे में गांव का जमींदार वीरेंद्र खड़ा था। उसकी कठोर मुद्रा और तीखी नजरें राघव को डरावनी लगी। जमींदार साहब, आप इतनी कड़ाके की ठंड में यहाँ आ गए। आप संदेश भिजवा देते, मैं खुद ही आपके पास आ जाता। तेरे जैसे लोग पैसे लेते समय तो खुद चल कर आ जाते हैं, लेकिन जब पैसे देने का समय आता है तब मुझे ही आना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है जमींदार जी। बात यह है कि अक्सर माँ की तबीयत खराब रहती है और घर के राशन में ही पैसे खत्म हो जाते हैं। मुझे ये सब नहीं पता। मुझे मेरे पैसे चाहिए, अभी और इसी समय। जमींदार जी, मैं इस बार की फसल बेचकर आपके सारे पैसे चुका दूंगा। इतना कहकर जमींदार वीरेंद्र और राघव अपने अपने रास्ते चले गए। ठंड ने राघव के हाथों और पैरों को जकड़ रखा था। हे भगवान, मेरे भी ये कैसे दिन आ गए हैं। सब लोग अपने घरों में आग जलाकर बैठे और मैं इस कड़ाके की ठंड में खेत में कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। राघव ने खेत में पहुंचकर अपनी मेहनत शुरू की। मिट्टी की खुशबू, हल्की धूप और ठंड के बीच वो लगातार कुदाल चला रहा था। कई दिनों तक यही क्रम चलता रहा। राघव की मेहनत रंग लाई और फसल पक गई, लेकिन किस्मत ने उसे और कठिन परीक्षा देने की ठानी थी। एक रात अचानक काले बादल छा गए, तेज बिजली कड़कती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। राघव सुबह उठकर देखता है, उसकी मेहनत पर पानी फिर चुका है। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। हे भगवान, सब कुछ खत्म हो गया। महीनों की मेहनत एक ही रात में बर्बाद हो गई। उम्मीद मत छोड़ बेटा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आप मेहनत करने से पीछे मत हटो, हम आपके साथ हैं। राघव थोड़ी शांति महसूस करता है। उसकी पत्नी की आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। क्यों ना हम खेती के साथ साथ कोई और काम भी करें। इस कड़ाके की ठंड में हम दूसरा क्या कर सकते हैं, और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। पैसों की चिंता मत करो, आप मेरे भाई से उधार ले लेना। तारा, क्या तुम्हारा भाई हमारी हालत देखकर हमें पैसे देगा? और हम काम क्या करेंगे? हम इस कड़ाके की ठंड में गर्मा गर्म जलेबी बेचेंगे। ये तो बहुत अच्छा उपाय है। इससे घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और हम जमींदार जी का कर्ज भी चुका पाएंगे। अगले दिन राघव ने तारा के भाई से उधार पैसे लेकर गांव में जलेबी की एक छोटी सी दुकान खोल ली। पहले ही दिन दुकान पर लोगों की भीड़ लग गई। वाह राघव भाई, क्या जलेबी बनाई है। इस कड़ाके की ठंड में गर्मा गर्म जलेबी खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ राघव भाई, आपके हाथों में तो जादू है। मैंने ऐसी जलेबी अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। ये तो सब आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। कुछ ही दिनों में राघव पूरे गांव में जलेबी वाला राघव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब राघव के पास पर्याप्त आमदनी होने लगी थी।
एक ठंडी सुबह राघव अपनी कमाई से जुटाए हुए पैसे लेकर जमींदार वीरेंद्र सिंह के घर पहुंचता है। नमस्ते जमींदार जी, ये लीजिए आपके पूरे पैसे। मैंने आपका सारा कर्ज चुका दिया है। क्या इतनी जल्दी? तुमने इतने पैसे कैसे जुटा लिए राघव? जमींदार जी, मेहनत का कोई मौसम नहीं होता। जब फसल बर्बाद हुई तब मैंने हार नहीं मानी, मेहनत की, लोगों का प्यार मिला और आज आपके पैसे चुका पाया हूँ। जमींदार राघव की बात सुनकर कुछ देर चुप रह जाता है। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं बल्कि पछतावे की झलक थी। राघव, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। आज तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैंने बस अपना फर्ज निभाया है जमींदार जी। पैसे लेकर जमींदार सम्मान से राघव की ओर देखता है। उस दिन राघव सिर्फ कर्ज से ही नहीं बल्कि गरीबी की बेड़ियों से भी आजाद हो गया। जमींदार का कर्ज चुकाने के बाद राघव के जीवन में सुकून लौट आया। अब उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि आत्मसम्मान की चमक थी। गांव के लोग जो कभी उसे बेबस किसान समझते थे, आज उसी राघव को मिसाल के तौर पर देखने लगे थे। राघव ने खेती के साथ साथ जलेबी का काम भी जारी रखा। मेहनत, ईमानदारी और परिवार के साथ ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। बेटा, तूने साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने ही कठिन क्यों न हो, जो इंसान मेहनत और धैर्य नहीं छोड़ता, भगवान उसका रास्ता जरूर खोलते हैं। हमने सीखा है कि मुश्किल समय में रोने से बेहतर है कुछ नया सोचना और आगे बढ़ना। अगर इंसान के साथ परिवार का साथ और हिम्मत हो तो कोई भी संकट उसे तोड़ नहीं सकता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मुसीबत चाहे जितनी भी बड़ी हो, मेहनत, धैर्य और सही सोच से हर अंधेरी रात के बाद उजाले की सुबह जरूर आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और मजेदार कहानियों से जुड़े रहें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका प्यार और समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।